अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। आज हमारा थर्ड लेक्चर है और आज जो हम पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ेंगे वो है एडवर्ब्स एंड प्रेपोजिशंस। अब ये एडवर्ब्स और प्रेपोजिशन क्या हैं? ठीक है। पिछली क्लासेस में जैसे हमने पढ़ा कि नाउन क्या है, प्रोनाउन क्या है, ठीक है, और हमने पढ़ा कि वर्ब क्या होते हैं, एडजेक्टिव्स क्या होते हैं। तो आज इसी तरीके से हम दूसरे जो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच जैसे एडवर्ब है और प्रेपोजिशन एग्जाम्पल के साथ पढ़ेंगे, और ये एक जुमले के अंदर किस तरीके से इस्तेमाल होते हैं वो भी देखेंगे। ठीक है। सबसे पहले तो हम आ जाते हैं एडवर्ब पे। एन एडवर्ब दैट मॉडिफाइज डिस्क्राइब्स अ वर्ब, एन एडजेक्टिव, अनदर एडवर्ब। ठीक है। इन सबको आप क्या कहते हैं? एडवर्ब। फॉर एग्जांपल वर्ब जैसे मैंने बात करी थी, फास्ट, लाउड, सिंग, ठीक है, और जैसे बात करी थी कोई भी एक्शन हो रहा होता है, एडवर्ब क्या करता है? उसकी शिद्दत बयान करता है। ठीक है। एडवर्ब क्या करता है? उसकी शिद्दत बयान करता है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, इसमें लिखा हुआ है ही सिंग्स लाउडली। लाउड क्या है? लाउड एक वर्ब है, लेकिन लाउडली का मतलब होता है बहुत ज्यादा। तो लाउडली क्या है? उसकी शिद्दत बयान कर रहा है। एडजेक्टिव जैसे टॉल है, ये क्या कह रहा है? वेरी टॉल। किसी भी चीज का मतलब एक शिद्दत, एक दर्जा कितना ज्यादा टॉल है वो डिस्क्राइब कर रहा होता है। एंडेड टू क्विकली। क्विक कहते हैं तेज, और क्विकली मतलब और तेजी से करो। ठीक है। तो ये सब चीजें किस में आ जाती हैं? फॉर्चुनेट कहते हैं खुशकिस्मत को, फॉर्चुनेटली क्या कहते हैं? ठीक है, फॉर्चुनेटली कहते हैं कि बहुत ज्यादा ये किस्मत वाला है, किस्मत से हो गया ये चीज इसके साथ। फास्ट माने तेज, और फास्टली क्या हो गया? मतलब और तेज। ठीक है। अमूमन कहते हैं कि एडवर्ब के आखिर में एल एल वाई आता है। कोई भी वर्ब है, जैसे फास्ट हो गया, बोल्ड हो गया, ठीक है, इसके आगे आपने क्या कर दिया? सिर्फ एल वाई लगा दिया, तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाता है एडवर्ब। ठीक है। जैसे ब्रेवली क्या है? एक एडजेक्टिव है, इसके आगे आपने क्या कर दिया? ब्रेवली कर दिया, तो ये क्या बन गया? ये बन गया एडवर्ब बन गया ये। ठीक है। किसी भी चीज की शिद्दत को कोई चीज बयान कर देती है, वो क्या बन जाती है? क्या बन जाती है वो? एडवर्ब। अच्छा, ही ड्राइव्स द कार स्लोली। ठीक है। ही ड्राइव्स द कार वेरी स्लो। ही ड्राइव्स द कार यूजुअली स्लोली या वेरी स्लोली। ठीक है। किसी भी चीज के दर्जे को बयान कर रहा है वो। ठीक है। तो शिद्दत को बयान करता है एडवर्ब। ठीक है। और उसको मॉडिफाई कर देता है, उसको चेंज कर देता है। ठीक है। वर्ब से ये निकला है एडवर्ब। एड कहते हैं जमा को। जब आप वर्ब, अब इस बात को समझिएगा, जब आप वर्ब के अंदर कोई चीज जमा कर रहे हैं, एड माने जमा करना, और वर्ब जो है एक्शन है, तो वो क्या बन गया? एडवर्ब। वर्ब के अंदर आपने कोई चीज जमा कर दी, फॉर एग्जाम्पल मिसाल के तौर पे एल वाई लगा दिया आपने, तो वो क्या बन जाता है? वो बन जाता है आपका एडवर्ब बन जाता है। एडवर्ब हम अपनी अमूमन जिंदगियों में अंग्रेजी के सेंटेंसेस में यूज करते हैं। ठीक है। आई एम वेटिंग फॉर यू ईगरली। जैसे ईगरली यहाँ लिखा हुआ है, ईगरली होता है कि बहुत ज्यादा शिद्दत से। डिवोटेडली होता है बहुत ज्यादा, मैं डिवोटेडली किसी भी चीज को आप बहुत ज्यादा लगन से करते हैं। एक होता है डिवोटेड। ठीक है। और फिर क्या हो गया? डिवोटेडली। डिवोटेडली क्या बन गया आपका? ये आपका बन गया एडवर्ब। देखो बेटा, बात समझने की यहाँ पे ये है कि अभी हम पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ रहे हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच मैंने जैसे शुरू में अभी आपको बताया था, कोई भी अंग्रेजी का जबान का जुमला होता है, उसके अंदर ये सब चीजें इस्तेमाल होती हैं। ठीक है। जैसे नाउन, प्रोनाउन हमने पढ़ा, एडजेक्टिव, वर्ब हमने पढ़ा। अब हमारे एडवर्ब पे और प्रेपोजिशन आज जो दूसरी चीज पढ़ेंगे। देखो, अभी सिर्फ आप ये समझ लेंगे इनको पार्ट्स ऑफ स्पीच कहा जाता है। ठीक है। एक कोई भी जुमले के अंदर ये चीज आएंगी तो वो कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है, पहले आप अपनी बुनियाद को मजबूत बना लें। फिर उसके बाद हम आगे जाएंगे कि इनको कैसे इस्तेमाल किया जाता है, कौन सा प्रेपोजिशन पहले आएगा, कौन सा वर्ब पहले आएगा, इनकी प्लेसमेंट कैसी होगी, वो बात की बात है। पहले ये समझ लें कि एडवर्ब क्या होता है, वर्ब क्या होता है, प्रोनाउन, नाउन क्या होता है, एडजेक्टिव क्या होता है।
जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि एडवर्ब क्या होता है, किसी भी एडजेक्टिव को, किसी भी वर्ब को जब वो मॉडिफाई कर दे, ठीक है। जैसे टॉल एक एडजेक्टिव है, हमने इस बात को माना, उसने जब इसको भी मॉडिफाई कर दिया, वेरी टॉल, शिद्दत बता रहा है किसी चीज की, तो वो क्या चीज बन जाती है, वो बन जाती है एडवर्ब। स्मॉल है, वेरी स्मॉल, क्या हो गया, स्मॉल एक एडजेक्टिव है छोटा, वेरी स्मॉल क्या हो गया, वेरी स्मॉल इज एन एडवर्ब, ठीक है। ज्यादा मुश्किल नहीं है, किसी भी चीज की शिद्दत को बयान करते किसी भी एडजेक्टिव या किसी भी वर्ब की, तो वो क्या बन जाता है, एडवर्ब। इसकी एग्जांपल्स यहाँ दी हुई है, ठीक है। अच्छा, अब दूसरी चीज जो यहाँ पर है वो क्या है, वो है आपका प्रेपोजिशन। अब प्रेपोजिशन मैंने पिछली बार भी जिक्र किया था। प्रेपोजिशन इज द वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड्स यूज्ड बिफोर अ नाउन, pronoun or noun phrase to show direction, time, place, location, spatial relationship, or to introduce an object. Some examples of preposition are words like in, at, on, off, and to. In किसकी एग्जाम्पल है, ठीक है। इन होता है आपका प्रेपोजिशन, एट भी प्रेपोजिशन है, ऑन भी प्रेपोजिशन है, ऑफ भी और टू भी, ठीक है। ये नाउन या प्रोनाउन के पहले आएंगे। अब देखते हैं कैसे। ही सैट ऑन द चेयर, ठीक है। चेयर क्या है मेरे भाई, चेयर एक नाउन है। सैट क्या है, सैट एक वर्ब है। ही क्या है, ही प्रोनाउन है। तो नाउन से पहले आएगा, याद रखिएगा, प्रेपोजिशन ऑन, इन, एट, ऑफ, टू, ये नाउन से पहले आते हैं। लाइक ही सैट ऑन द चेयर जैसे दिया हुआ है आपने, ठीक है। एक और चीज आ देंगे, देयर इज सम मिल्क मिल्क इन द फ्रिज, ठीक है। फ्रिज क्या है, नाउन, उससे पहले क्या आ रहा है, इन, ठीक है। शी वॉज हाइडिंग अंडर द टेबल लिखा हुआ है इस पे, ठीक है। अब टेबल क्या चीज है, टेबल नाउन है, और अंडर क्या हो गया, अंडर हो गया आपका प्रेपोजिशन। द कैट जंप्ड ऑफ द काउंटर, ठीक है। आप देखिए द से पहले आ रहे हैं ज्यादातर, अभी हम द वगैरह, ठीक है, ये आर्टिकल थे, ये आगे जाके पढ़ेंगे। काउंटर से पहले क्या आ रहा है, ऑफ। ही ड्रोव ओवर द ब्रिज, ओवर क्या है, ओवर आपका प्रेपोजिशन है, ब्रिज क्या है, नाउन। तो नाउन से पहले आ रहा है या नहीं, नाउन या प्रोनाउन से पहले आ रहा है। शी लॉस्ट हर रिंग एट द बीच, बीच क्या है, नाउन, और एट क्या है, प्रेपोजिशन। तो जितने भी अल्फाज जैसे इसमें दिए हुए हैं, ऑन, इन, अंडर, ऑफ, ओवर, एट, टू, बाय, ये सब, दे वर सिटिंग बाय द ट्री, बाय क्या है, बाय भी प्रेपोजिशन है। प्रेपोजिशन क्या होता है, ये आपको डायरेक्शन दिखाता है, कोई भी चीज को कनेक्ट करता है, ठीक है। किसी भी ऑब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस करता है। जैसे मैं बताया, नाउन से पहले आएगा, नाउन से पहले आएगा प्रेपोजिशन। ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ फ्यूचर, ये तकरीबन हर जुमले में होता है, ठीक है। लाइक आई एम गोइंग टू द शॉपिंग मॉल, टू क्या हो गया, शॉपिंग मॉल क्या है, नाउन है, और टू क्या है आपका, प्रेपोजिशन है। तो समझने की बात यह है कि प्रेपोजिशन क्या होंगे, वो नाउन से पहले आएंगे, और प्रेपोजिशन एग्जांपल क्या है, इन, एट, ऑन, ऑफ, टू, बाय, ठीक है, एट, ओवर, इनटू, ठीक है। ये सब क्या चीज है, ये प्रेपोजिशन की एग्जांपल है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच है ये, ठीक है। जुमले के अंदर जरूर इस्तेमाल होता है, सही है, किसी भी जुमले के अंदर ये जरूर इस्तेमाल होता है। एडवर्ब हमने पढ़ा, किसी भी चीज की शिद्दत को बयान कर देता है ये, चाहे वो एडजेक्टिव हो चाहे वो वर्ब हो, इसलिए उसको एडवर्ब कहा जाता है, ठीक है। एड एडजेक्टिव से निकाला गया है यहाँ पे, और वर्ब आपको पता है क्या होता है, कोई भी चीज एक्शन परफॉर्म करने को हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं वर्ब। तो ये थे एडवर्ब, और क्या था, प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन एग्जांपल मैंने बताई, टू, एट, ऑफ, ठीक है, ये सब क्या है, ये प्रेपोजिशन है। अभी से समझ लें कि जुमले में ये जो लिखी हुई चीज, ये क्या पार्ट्स ऑफ स्पीच है। अभी तक हमने नाउन, प्रोनाउन, एडवर्ब, वर्ब, प्रेपोजिशन, ये सब पढ़े हैं। कोई भी जुमले के अंदर आएगा, हम ये बता देंगे कि इनको ये कहा जाता है। अभी सिर्फ ये समझे आप, ये मत समझे कि इन्हें कैसे इस्तेमाल किया जाएगा, क्या होगा। अभी से समझ लें पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होते हैं, अंग्रेजी जबान में इसे क्या कहा जाता है, और ये कब इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। कैसे इस्तेमाल होते हैं ये हम आगे वाली उसमें पढ़ेंगे जाके अभी, क्योंकि इंग्लिश फॉर बिगिनर्स का कोर्स है, तो बहुत ही बेसिक इसमें चीजें आपको बताई जा रही है।
इंशाअल्लाह इसमें एक इंटरमीडिएट इंग्लिश का कोर्स भी है, जिसमें आपको बताया जाएगा कि भाई इसके बाद क्या चीज आएगी, फिर एक एडवांस लेवल है, प्रोफेशनल लेवल। ठीक है, तो अभी सिर्फ ये समझ लें कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब और प्रेपोजिशन क्या चीज है। अभी इस वक्त आपको सिर्फ ये जानना जरूरी है। मैं हर बार हाँ ये वीडियोस में कहता रहा हूं कि बेस स्ट्रांग होगी तब जाके आगे जाके चीजें आपको ज्यादा बेहतर तरीके से समझ आएंगी। तो ये थे प्रेपोजिशन और एडवर्ब। उम्मीद करता हूं आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा, समझ आया होगा। अपने लिहाज से भी प्रैक्टिस करते रहें, अखबार निकालें, अंग्रेजी का अखबार खरीद लें, उसमें आइडेंटिफाई, अभी आपकी जो एक्सरसाइज आपको घर पे ये करनी है, अखबार लें, कोई भी जुमला देखिए उसमें बताएं कि वर्ब क्या है, एडवर्ब क्या है, प्रेपोजिशन क्या है, नाउन क्या है, प्रोनाउन क्या है। सिर्फ इस चीज को आइडेंटिफाई कर लें, अभी इसकी निशानदेही कर लें। अभी असाइनमेंट यही है आपका। ये कैसे और कहाँ इस्तेमाल होंगे ये बात की बात है। अभी सिर्फ समझ लें पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या चीज होती है। इसी उम्मीद के साथ लेक्चर खत्म करते हैं कि अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा और प्रैक्टिस ही करते रहिएगा। प्रैक्टिस से ही अंग्रेजी बेहतर होगी भाई, उसके बगैर नहीं हो सकती। अभी अखबार लें और ये एक्सरसाइज करें। ठीक है, अगली क्लास में इंशाअल्लाह कंजंक्शंस और इंटरजेक्शंस के साथ मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।